अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22। चैप्टर का शीर्षक है भक्ति की विधि। प्रभुपाद समरी में बता रहे हैं कि इस चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ज्ञान देना कंटिन्यू करेंगे और ये बताएंगे कि भक्ति के मार्ग में ज्ञान, कर्मकांड इत्यादि बाधा है। बीच बीच में हम भक्त भी कई बार ज्ञान से प्रभावित होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करेंगे। और कैसे भक्ति के रास्ते में कैसे ख़ास तौर पे बताया गया भोग करने की इच्छा, ख़ास तौर पे दो चीज़ें बताई गई, अभक्त का संग और अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, ये कैसे सबसे बड़ा बाधा है, ऐसा हम आगे सुनेंगे। तो उसको प्रारंभ करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तम करुणार्वणं कलापवप्यति गुणेयं भक्तिर्येन प्रकाशिता। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। यद्यपि भक्ति का विषय अत्यंत गूढ़ है, फिर भी उन्होंने इस कलयुग में भी उसे इतनी सुंदरता से प्रकट किया है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। एते कहिलु संबंध तत्वेर विचार, वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन अब तक तुमसे किया है। यह समस्त वेदों का विषय है और कृष्ण सारे कार्यकलापों का केंद्र है। इसलिए हम कहते हैं कि वेदों से कृष्ण को ही जानना है, लेकिन क्योंकि आम आदमी के समझ में वो नहीं आता है और उसके अलंकार में भाषा में बह जाता है, इसलिए उसके समरी को, जिस्ट को नहीं अपना पाता है और कहीं और ही चला जाता है, ज्ञान योग में चला जाता है, कर्म कांड में चला जाता है। लेकिन वेदों का विषय क्या है? कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, कैसे उस पर कार्य करना है, और कृष्ण ही सारे कार्यकलापों का केंद्र है। हमने चतुश्लोकी भागवतम में सुना कि भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि यदि कोई भी वस्तु मेरे बिना तुम देखते हो तो वो माया है, यानी कि हर चीज़ का केंद्र बिंदु कृष्ण है। कई बार गृहस्थ लोग इससे बड़े कंफ्यूज जाते हैं, कैसे हम अपना घर चलाएंगे प्रभु जी, आप कहते हैं हमेशा ये करें, कैसे हम नौकरी करें, कैसे हम ये करें, क्योंकि ब्रह्मचारी थोड़ी हैं, सन्यासी थोड़ी हैं। वास्तव में यहाँ बताया कृष्ण सारे कार्यकलापों का केंद्र है। कार्य ना करना कभी हमारी परंपरा में नहीं सिखाया गया, ना भगवान ने कभी सिखाया। गीता में भगवान विशेषता बोलते हैं कि कार्यकलाप बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, तो कार्यकलापों का केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए। यू शुड बी डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। अब आप सोचिए, क्या मैं जॉब को, बिजनेस को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ? क्या मैं जो भी दैनिक कार्य कर रही हूँ, बच्चों का लालन पालन, क्या मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ? तो कृष्ण ही सारे कार्यकलापों का केंद्र है। जिस कार्य का केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है वो माया है। एबे कही शुन अभिधेय लक्षण, यहाँ हईते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। अब मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में कहूँगा, जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकता है। वो लक्षण क्या है? भक्ति के लक्षणों के विषय में तुमसे अब मैं कहूँगा। कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र कहे, अतएव मुनिगण करिया छे निश्चय। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान की भक्ति पर ही केंद्रित होने चाहिए। फिर से बोला, सारे के सारे कार्यकलाप का मतलब सारे कार्यकलाप, वी हैव टू अंडरस्टैंड द शास्त्र एज इट इज। यहाँ लिखा गया कि सारे कार्यकलाप कृष्ण भक्ति अभिधेय सर्वशास्त्र कहते मुनिगण करिया छे निश्चय। इसलिए यही शास्त्रों का निर्णय है, इसलिए सारे संत पुरुषों ने यही निष्कर्ष निकाला है, क्या कि सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए। जैसे कि कोई एक चीज़ ना, केंद्र किसको कहते हैं? हमने एक बीच में एक माना लकड़ी का खूंटा गाड़ दिया, उस पर रस्सी बांध दी। अब रस्सी से हमने दूर चले गए रस्सी से, और उसके चक्कर लगा रहे हैं हम, जितने जितनी रस्सी जा रही है। तो ऑल्दो हम उस सेंटर से दूर हैं, लेकिन हम उसी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं।
ऐसा लगता है कि हम दूर चले गए, लेकिन हम बंधे हुए हैं उसी सेंटर से। तो हम भी भगवान से बहुत दूर प्रतीत होते हैं, भगवान के धाम से, लेकिन केंद्र हमारा वही रहेगा। केंद्र, इसीलिए हम परिक्रमा लगाते हैं, है ना। परिक्रमा का लगाने का मतलब क्या है कि हमारे सारे क्रियाकलाप आपके केंद्र, आपको केंद्रित करके हैं। भगवान, हे भगवान के धाम, हे भगवान के विग्रह, है ना। तो हम भगवान के धाम की परिक्रमा लगाते हैं, हम भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, केंद्र बिंदु भगवान को मानते हुए। उसी तरह से हमारे सारे कार्यकलाप गृहस्थ आश्रम के भी, इवन ब्रह्मचारी आश्रम के, जो ब्रह्मचारी आश्रम मतलब जो प्रारंभ की अवस्था है, 1 से 25 साल, इवन उसमें भी बच्चों को भी ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे सारे कार्यकलाप कृष्ण पर केंद्रित होने चाहिए। इसलिए बच्चों को जब कोई खेल खेलना चाहिए तब भी ये सोचना चाहिए, अट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए बैट बॉल और ऐसी चीज़ों से। ऐसे गेम खेलिए जो कृष्ण पर केंद्रित है। हाँ, तो सारे कार्यकलाप वास्तव में कृष्ण पर केंद्रित होने चाहिए। उनकी पढ़ाई लिखाई का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? कृष्ण। पढ़ाई लिखाई का केंद्र बिंदु भी ये नहीं होना चाहिए मेरे मम्मी पापा के तो पास तो बहुत धन नहीं था, अब मैं पढ़ के धन कमाऊंगा। मैं पढ़ के कृष्ण प्रेम का धन कमाऊंगा और उसी से मेरे माता पिता का भी कल्याण होगा वास्तव में। उसी तरह गृहस्थ आश्रम में चाहे बच्चे पैदा करने हैं, चाहे खाने बनाना है, चाहे घर की सफाई करनी है, केंद्र बिंदु कृष्ण है। कैसे पता चलेगा? ये तो साधारण सा विषय है, सच पूछें तो। आप कोई कुछ भी कहता रहे, आपके मन में आप पूछेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, कोई कुछ भी कहता रहे, हमें पता चलेगा अगर हम ईमानदारी से अपने मन से पूछेंगे क्या केंद्र बिंदु कृष्ण है। यदि कन्फ्यूजन हो तो हम वैष्णव से डिस्कस कर सकते हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या इस एक्टिविटी का केंद्र कृष्ण है, या केंद्र कैसे बनाया जा सकता है। श्रुतिर्माता पुष्टा दिशति भवदारा धन विधन विधिम, यथा मार्तुवाणी स्मृतिरपि तथा भक्ति भागिनी, पुराणाद्या ये वा सहज निवहास्ते तदनुगा, अतः सत्यम ज्ञातम मुरमहर भवानेव शरणम। जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उन्होंने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु हैं। इसी तरह श्रुति शास्त्रों के उप सिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहन तुल्य वही आदेश देते हैं कि आप ही एकमात्र आराध्य हैं, हे कृष्ण। भ्रात तुल्य पुराण अपनी माता के पद चिन्हों पर चलते हैं। हाँ, तो वेद क्या है? माता बताया, और माता के भ्रात तुल्य पुराण माता के पद चिन्हों पर चलते हैं। हे मुर असुर के शत्रु, निष्कर्ष यह है कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं, मैंने इसे तत्वतः समझ लिया है। यानी कि सारे श्रुति स्मृति पुराण सब यही कहते हैं कि सब चीज़ों का आश्रय, सब चीज़ों का केंद्र बिंदु कृष्ण है। इसलिए ये सारी वस्तुएं भी, यानी कि वेदा पठन, जो भी हम करते हैं भक्ति के कार्य, ये भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वास्तव में। ठीक है, हम जप क्यों करते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हम भोग क्यों लगाते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाते हैं। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तार हया अवस्थान। कृष्ण अद्वय परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि वो एक है, किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनके विभिन्न स्वांश तथा शक्तियां हैं। अब इतने सारे जो विस्तार हैं कृष्ण के, यानी जीवन जीव शक्ति भी है, ये सब भी किस लिए है? ये सब भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं और इन शक्तियों से अभिन्न है, क्योंकि शक्तियां तथा शक्तिमान अलग नहीं हो सकते, अतः वह अभिन्न है। कृष्ण को समस्त शक्तियों का उद्गम सोर्स कहा गया और उनकी पहचान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति से भी की जाती है। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति भी है, वो भी उनकी सेवा में लगी रहती है। उनकी अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति से भिन्न है, अलग है। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति तक कृष्ण जो कि शक्तिमान है सदैव अभिन्न है। स्वांश विभिन्नांश रूपे हय्या विस्तार, अनंत वैकुंठे ब्रह्मांडे करे न विहार। कृष्ण अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं, इनमें से कुछ स्वांश हैं, कुछ विभिन्न अंश हैं। इस तरह में आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगत में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक है, भौतिक जगत में विशाल ब्रह्मांड समूह है जिनकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी करते हैं। स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतार गण, विभिन्न अंश जीवतार शक्ति ते गणन। उनके स्वांश विस्तार वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। अवतरित होते हैं, वहां से यहाँ आते हैं। जैसे चतुर्व्यूह जिसमें संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव,
सारे जीव विभिन्न अंश हैं। जीव क्या है? स्वांश हुए भगवान के अवतार और विभिन्न अंश हुए जीव। यद्यपि वो कृष्ण के अंश हैं किंतु उनकी गणना उनकी भिन्न शक्तियों में करी जाती है, स्वांश शक्तियों में नहीं करी जाती। स्वांश शक्ति, स्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहे जाते हैं, विष्णु तत्व। और विभिन्न अंश जीव हैं हम लोग। यद्यपि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, फिर भी उनकी गिनती भगवान की नाना शक्तियों में करी जाती है। इसका पूरा वर्णन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में कहा गया और बोला गया 7.5 में, इस निकृष्ट अपरा प्रकृति के अतिरिक्त हे महाबाबू अर्जुन, मेरी एक उत्कृष्ट परा प्रकृति भी है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जो परा प्रकृति है वो ऊंची है और जो अपरा प्रकृति है वो नीची है, और हम लोग परा प्रकृति का ही पार्ट है वास्तव में, लेकिन हम वहां से गिर के छटक के यहाँ आ गए हैं। दैट इज द ओनली थिंग। तो निकृष्ट अपरा प्रकृति के अतिरिक्त उत्कृष्ट परा प्रकृति है जो उन जीवों से बनी है जो इस निकृष्ट भौतिक प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। ऑब्वियसली कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई इंस्ट्रक्शन अगर किसी को दे रहा है और काम करा रहा है अपने हिसाब से, तो कौन उत्कृष्ट हुआ कौन निकृष्ट हुआ आप देख सकते हैं, है ना। उसी तरह से हम प्रकृति के संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। हम अपने हिसाब से मिट्टी खोद देते हैं, है ना। हम कहीं पे भी जमीन खोदते हैं, वहाँ से पानी निकाल लेते हैं। हम पहाड़ों को तोड़ते हैं, उसमें से पत्थर निकाल लेते हैं। हम समुद्र को खोदते हैं, उसमें से पेट्रोल निकाल लेते हैं। यानी कि अपने हिसाब से हम सारी विदोहन कर रहे हैं पूरी प्रकृति का। तो हम उत्कृष्ट हुए और प्रकृति निकृष्ट हुई वास्तव में। लेकिन बस यही है कि हम अपनी उच्च पोजीशन को भूल जाते हैं। द मोमेंट हम कृष्ण को केंद्र बिंदु नहीं रखते हैं तो हम फंस जाते हैं, है कि नहीं। जब तक हमारे पास वो रहेगी ना कि हम वी आर रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस वाला है, सामान लोगों के बीच में घुस जाता है वर्दी पहन के, हाँ कहीं भी घुस जाए, वो जेल से बहुत दूर चला गया है, चौकी से बहुत दूर चला गया है, उसके साथी नहीं है, लेकिन वो वर्दी उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि वो सरकार का आदमी है, तो कोई हाथ नहीं लगाता है। वही आदमी नॉर्मल कपड़ों में पहुंच जाए तो कोई भी कहीं पे भी थप्पड़ मार दे उसको। तो इसलिए जैसे ही वो कृष्ण से संबंध टूटता है, विस्मृति होती है, हम इस विदोहन करते करते इसी में फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। ये समस्या है। यद्यपि सारे जीव कृष्ण के अंश हैं किंतु वे प्रकृति हैं, पुरुष नहीं है। कभी कभी प्रकृति पुरुष के कार्यों का अनुकरण करना चाहती है। हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग भी कई बार, जैसे हम कई बार देखते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को देख के हम इन्फ्लुएंस होकर वैसा ही करना चाहते हैं। हाँ, हम देखते हैं अरे अरे बड़े बड़े कोई ऐसा व्यक्ति है वो ऐसे कपड़े पहनता है तो हम भी क्यों ना ऐसे ही कपड़े पहने। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। हमें इसलिए कहते हैं अनुकरण नहीं करना चाहिए। कई बार वैष्णव में भी अनुकरण करने की पद्धति हो जाती है। हम देखते हैं कोई ऐसा वैष्णव, अरे उसने तो इस तरह की दाढ़ी बनाई हुई है, इसका मतलब ऐसे भी बनाई जा सकती है। उसने तो ऐसा किया, हम नहीं जानते कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति है और उसने ऐसा क्यों किया है। वैष्णव किया क्रिया मुद्रा भी किया ना हो जाए। कई बार आप देखेंगे कि बाबा जी बन जाते हैं कुछ लोग। इस्कॉन में भी कुछ लोगों को ऐसा तो रेयर है, वैसे होता नहीं है, लेकिन उनकी वेशभूषा बदल जाती है। दैट डज नॉट मीन कि हम भी उसका पालन करने लग जाए। हमें अपनी स्थिति का ज्ञात होना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। बड़ी दयनीय स्थिति है, इसलिए उसमें बिल्कुल एज इट इज चलना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में बताया, गुरु के द्वारा आदेश मिला, ना कि इधर उधर कुछ ट्रेंड देखा जाए, क्या पहना जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। उसी तरह से जीवात्मा कृष्ण का अनुकरण करने लगती है जब वो देखती है कि हाँ चारों तरफ संसार में देखिए लोग कृष्ण को कैसे जानते हैं। घरों में जाते हैं, पोस्टर लगे होते हैं कृष्ण के तो राधा कृष्ण का पोस्टर लगा है, ऐसा लग रहा है कोई रोमांटिक शो चल रहा है, और एक लड़का लड़की आलिंगन किए हैं, एक ही बांसुरी को दोनों बजा रहे हैं। तो कुछ सारे चारों तरफ। चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी राधा कृष्ण की इंटरनल लीलाओं को डिस्कस ही नहीं किया है सबके सामने। ये तो सीक्रेट मैटर्स हैं। लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे अच्छा ये रोमांस, जब भगवान रोमांस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर वो भी करने लगते हैं। तो अनुकरण, हाँ, पुरुष का अनुकरण करने लगते हैं। अल्प ज्ञान के कारण भौतिक जगत के बद्ध जीव अपने आप को ईश्वर बताते हैं, तो इस तरह मोहग्रस्त होते हैं। जीव किसी भी अवस्था में विष्णु तत्व या भगवान नहीं बन सकता, अतएव अपने आप को ईश्वर बताना जीव के लिए हास्यप्रद है। उन्नत अध्यात्मवादी ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे दावे तो सामान्य तथा मूर्ख लोगों को ठगने के लिए किए जाते हैं।
क्योंकि मूर्ख लोग भी भगवान को ऐसे ही रूप में देखना चाह रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे छद्म अवतारों के प्रति युद्ध की घोषणा करता है। क्या आप इस युद्ध में शामिल हैं, या आप शांत दर्शक बना रहना चाहते हैं? हमारे गुरु सेनापति बनकर, शिला प्रभुपाद सेनापति भक्त था, सेनापति बनकर यलगार कर रहे हैं माया के प्रति, छद्म अवतारों के प्रति। हम घर में अपने 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 घर में बस मेरा बच्चा किस तरह से भक्ति में लग जाए, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, मेरा पति भक्ति में लग जाए, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, हम अपने घर को ही समेटने में लगे हैं अभी भी। तो ये तो युद्ध की घोषणा कर दी है प्रभुपाद ने। युद्ध में घर से निकलना पड़ता है, राइट? हाँ, सैनिक को भी घर छोड़ के युद्ध बॉर्डर पे जाना पड़ता है। ऐसे में कई लोग छुट्टी लेके घर में भाग लेते हैं जैसे युद्ध की घोषणा होती है। क्या हम ऐसे शिष्य बनना चाहते हैं? हाँ, प्रभुपाद ने तो घोषणा कर रखी है युद्ध की, इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। हम युद्ध कैसे करते हैं? हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, नगर कीर्तन करते हैं। हाँ, लेकिन हम देखते हैं जब नगर कीर्तन हम कर रहे होते हैं तो लोग अपने घरों में घरों की सफाइयाँ, घरों को मैनेज करने में लगे होते हैं। हम घर से निकलते हैं एक एक व्यक्ति से कलेक्शन करने के लिए, हाँ, मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन हम अपने घरों के एसी में आनंद कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो गुरु जो है प्रभुपाद, युद्ध की घोषणा करके निकल चुके हैं। अब ये सोचने का विषय है, क्या हम छुट्टी लेके अपने अपने गांव में घर में घुस जाएंगे जैसे कई सैनिक करते हैं, या प्रभुपाद के साथ साथ चलेंगे और इस युद्ध को लड़ेंगे? अपने आप को ईश्वर बताने वाले लोगों द्वारा किए जा रहे ऐसे झूठे प्रचार ने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत की हत्या कर दी है। क्या हम इसकी हत्या को देखते रहेंगे होते हुए? अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इन धूर्तों, पाखंडियों को ललकारने के लिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए, जो इस समय सारे संसार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वाई पीपल आर कंफ्यूज्ड, पीपल आर कृष्ण भक्ति को क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मोस्टली हमने देखा क्योंकि हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमारे पास जो मसाला है, बारूद है, उससे कोई बच नहीं पाता है। वास्तव में देखा, जो व्यक्ति इसमें आता है वो आ ही जाता है, हाँ, क्योंकि ये शुद्ध है, लेकिन हम पहुंच ही नहीं पाते लोगों तक, हम प्रचार ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही एक पाखंडी जिसका नाम पौंड्रक था, भगवान कृष्ण के सामने आया और उनका जो उसका वध जो है भगवान ने तुरंत कर दिया। तो ऐसा ही वध करने की आवश्यकता है। हाँ, नाम का दान देके हम अस्त्रों से वस्त्र नहीं कर रहे हैं इस वक्त कलयुग में। खासतौर पर चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनके अस्त्र क्या थे? अस्त्र शस्त्र, सारे पार्षद उसके आए, अस्त्र शस्त्र भी आए, लेकिन उस मूड में नहीं आए। वो आए हरिनाम फैलाने के मूड में। उन्होंने चांद काजी को भी जबरदस्त संकीर्तन किया, उसको डरा दिया पूरी तरीके से, लेकिन उसकी हत्या नहीं करी, बल्कि उसको भक्ति बना दिया। निसंदेह कृष्ण के सेवक ऐसे छद्म ईश्वरों का वध नहीं कर सकते, किंतु उन्हें परंपरा द्वारा प्राप्त शास्त्र के प्रमाण द्वारा ऐसे पाखंडियों को परास्त करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर इसके लाइव एग्जाम्पल हैं, कैसे उन्होंने उस विष्णु के सो कॉल्ड अवतार को ललकारा। उनके घर में बड़ी समस्या हो गई। भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे जो है उस तांत्रिक के द्वारा दिए किए गए जादू मंत्र से बीमार पड़ गए और ऐसा लगता था कि अब वो समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। उस तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी थी, यदि तुमने मेरे खिलाफ ही केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और होने ही लगा था, बच्चा मृत्यु की कगार पे आ गया था। लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, ये युद्ध से मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस प्रकार के युद्ध की आवश्यकता है। कैसा युद्ध? हम सुनते हैं श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो गई और उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को बंद ना हो जाए इसलिए इसकी खबर किसी को नहीं दी। तो यदि हम इतना डेडिकेशन दिखाएंगे, आप कह सकते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, देन डोंट एक्सपेक्ट द मिरेकल्स, डोंट एक्सपेक्ट। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आपको हमें फीका खाने की आदत है, तो इट्स योर चॉइस। देन बहुनाम जन्मना मानते, देन वेट आफ्टर एवरी 50 ईयर्स 100 ईयर्स जो हमारा जन्म होगा, यदि हम मनुष्य बने तो संसार डिग्रेड होता चला जाएगा और ऐसे संसार में हमें रहना पड़ेगा। आज हम जिस चक्करों के चक्कर में भक्ति नहीं कर रहे हैं, परिवार है, काम काज है, या जो भी है, आप सोचिए कि अलग धीरे 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 ये काम अलग अलग जन्मों में हमें अलग अलग प्रकार के काम मिलते ही रहेंगे। हाँ, ये सो कॉल्ड जिम्मेदारी हम लेते ही रहेंगे। ये पद भ्रमित करने के लिए है वास्तव में। जैसे हमने डिस्कस किया, यदि किसी कार्य का केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं है तो माया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद विशेषतया हमें आदेश दे रहे हैं कि आप लोगों को ट्रेन किया गया इतने सालों तक,
युद्ध कौशल में। अब युद्ध आने पर हम लोग भाग न जाएं। से ही विभिन्न नाश जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। जीवों की दो कोटियां हैं, कुछ नित्य मुक्त हैं और कुछ नित्य बद्ध हैं। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, कृष्ण परिषद नाम भुंजे सेवा सुख। जो नित्य मुक्त है, नित्य इटरनली लिबरेटेड, वे कृष्ण भावना मृत के प्रति सदैव सचेष्ट रहते हैं। वो ये नहीं कहते बस करो यार, कभी तो कोई और बातें कर लिया करो। हाँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम क्या, हमारे शास्त्रों में हम कितने एग्जाम्पल सुनते हैं। वी हियर द एग्जाम्पल ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को किसी तरह जबरदस्ती उनकी शादी कर दी गई। अब उनका अपने पत्नी के प्रति अनुराग ही नहीं था, वो पत्नी को छोड़ के रहने लगे। किसी तरह से वो कोई सीनियर व्यक्ति को बुलाया गया, वैष्णव को। उन्होंने बोला क्या, देखो जी ये तो ठीक नहीं है, आप पत्नी के साथ रहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, जैसे आप क्या आ गया। वो पत्नी के साथ रहे। अब रात भर वो भागवत पढ़ते रहे पत्नी के साथ बैठ के। अगले दिन पत्नी ने बताया ये तो ऐसा करता है जी। तो चलो, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो समटाइम्स, किसी को भक्त बनाना है तो। बट अल्टीमेटली सदैव कृष्ण से सचेष्ट, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी हब हो गया जी, भक्त हो बहुत, कोई और भी तो बातें करी जाए, कुछ तो और किया जाए। हमेशा। और ये नित्य मुक्त हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हम तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा बनने का प्रयास तो करना ही चाहिए। और वे भगवान कृष्ण के चरणों की प्रेममयी दिव्य सेवा करते हैं, उनके कृष्ण के नित्य संगी माना जाना चाहिए। वे कृष्ण सेवा का दिव्य आनंद लगातार प्राप्त करते रहते हैं। नित्य बद्ध कृष्ण हिते, नित्य बहिर्मुख नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख। नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न ऐसे बद्ध जीव हैं जो भगवान की सेवा से सदैव विमुख रहते हैं। वे इस भौतिक जगत में निरंतर बद्ध रहते हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल जड़ बुद्धि हो चुके हैं। आप उन्हें प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, नो चेंज। दे आर वेरी बिजी इन अर्निंग, इन डिस्कवरिंग, इन रिसर्चिंग। और उन्हें विभिन्न शरीर धारण करने के कारण नारकीय अवस्था में दुख भोगना पड़ता है। यस, हाँ, कंफ्यूज आ गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और बड़े बिजी हैं वास्तव में। ऐसा लगता है कि मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल यही हैं। तो नित्यबद्ध से ही दोष माया पिशाची, दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि ताप त्रय तारे जारी मारे। कृष्ण भावनामृत का विरोध करने के कारण बद्ध जीव को बाहरी शक्ति माया रूपी पिशाचिनी दंड देती है। क्या दंड देती है? दंड अपने आप ही मिल जाता है। संसार में पैदा होना ही एक अपने आप में दंड है। जो भी संसार में अब हम लोग रह चुके हैं, हम लोग जीवन बिता चुके हैं, जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आप सब लोगों ने देख ली हैं, कि जो कि दंड से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह 3 प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है: शरीर द्वारा, मन द्वारा, अन्य जीवों के शत्रु भाव से उत्पन्न कष्ट तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक उत्पाद। हमेशा माया इस त्रिशूल से हमें दंडित करती रहती है। काम क्रोधे रदास हइया तार लाथी खाया, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाया। तारो उपदेश मंत्र पिशाची पलाया, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट आया। इस तरह है बद्ध जीव, नित्य बद्ध, काम वासनाओं का दास बन जाता है। वो एक के बाद एक इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है, और उसको लगता है कि ये इच्छा की पूर्ति करने से उसको एक सुख का अनुभव हो रहा है, जबकि वास्तविकता में वो दलदल में नीचे गिरता जा रहा है। और जब वे वासनाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध का दास बन जाता है। हाँ, बड़ा गुस्सा आता है उसको, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा हो नहीं पाया। उसने सपने देखे थे, उसने मेहनत करी थी, वो मेहनत पे आगे पानी फिर गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, क्रोध का दास बन गया और माया की लात खाता रहता है। वह इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते देववश यदि किसी भक्त वैद्य की संगति पा लेता है तो उसके निर्देशों से, मंत्रों से माया रूपी डायन भाग जाती है। इस तरह बद्ध जीव भगवान कृष्ण की भक्ति के संपर्क में आता है, जिससे वह भगवान की और अधिक निकट पहुंच सकता है। तो वैद्य की जरूरत है हमें वास्तव में। जैसे बोलते हैं जीव जागो जीव जागो, गौरा चांद बोले। हम लोग कहाँ पिशाचिनी माया की गोद में लेटे हुए हैं। इसकी औषधि क्या है? औषधि है हरि नाम संकीर्तन, भक्तों का संग। इस औषधि को लेने से ये पिशाचिनी भाग जाती है। हाँ, 8 से 15 संख्या तक के श्लोकों की व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में करी। तो प्रभुपाद बड़ी कृपा से अपने आचार्यों की टिप्पणियों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान अपने चतुर्विध विस्तारों तथा अवतारों द्वारा पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। प्रत्येक स्वांश विस्तार द्वारा
कृष्ण का सम्यक प्रतिनिधित्व होता है, किंतु सारे जीव विभिन्न अंश हैं होते हुए भी भगवान की ही शक्ति माने जाते हैं। जीव की दो कुटियां हैं, जैसा हमने सुना, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। और नित्य मुक्त जो है वो कभी बहिरंगा शक्ति के प्रकार संपर्क में नहीं आते, वो अंतरंगा शक्ति के संपर्क में रहते हैं। किंतु नित्यबद्ध सदैव बहिरंगा शक्ति के चंगुल में रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को जीत पाना इज नॉट पॉसिबल बाई आवर ओन एंडीवर। इसके लिए हमें भक्त वैद्य की जरूरत पड़ेगी। नित्यबद्ध सदैव माया द्वारा बद्ध रहते हैं, नित्य मुक्त कभी भी माया के संपर्क में नहीं आते। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य मुक्त पार्षद भगवान की तरह इस ब्रह्मांड में आता है। हाँ, तो आप कहेंगे कि कैसे प्रभुपाद इस संसार में आ गए जी? अभी आप कह रहे हैं कि नित्य मुक्त कभी बहिरंगा शक्ति में नहीं आता। नहीं, बहिरंगा शक्ति में आने के बाद भी बहिरंगा शक्ति उसको टच नहीं कर पाती है। कोई संसार में आकर भी मुक्त अवस्था में ही रहता है, क्योंकि भगवान उसको प्रोटेक्शन से भेजते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को कहीं पर भेजते हैं, खाने का पोटला, दवाइयों का, ये ऐसा जाइए, फ़ोन पर टच में रहते हैं, तो वहाँ जाके उनसे मिल लेना, चाचा जी से मिल लेना, ये कर लेना, ताकि वो सुरक्षित रहे। भगवान भी जब अपने भक्त को भेजते हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ भेजते हैं। भगवान का संदेश वाहक दूत बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए कार्य करता है, किंतु माया स्पर्श नहीं कर पाती है। सामान्यतः नित्य मुक्त पुरुष भगवान कृष्ण के संगियों के रूप में वैकुंठ में रहते हैं और वे कृष्ण परिषद अर्थात भगवान के साथी कहलाते हैं। उनका एकमात्र काम क्या है? भगवान कृष्ण की संगति का आनंद उठाना, उनकी सेवा करते करते। और यद्यपि ऐसे नित्य मुक्त पुरुष भौतिक जगत में भगवान का कार्य पूरा करने आते हैं, किंतु बिना अवरोध के कृष्ण की संगति का लाभ आनंद उठाते रहते हैं। यहाँ आकर भी उठाते रहते हैं, क्योंकि निरंतर कृष्ण के ध्यान चर्चा प्रचार में लगे रहते हैं। नित्य मुक्त पुरुष जो कृष्ण की ओर से कार्य करता है, अपने कार्य के माध्यम से भगवान कृष्ण के सानिध्य का उपभोग करता है। कोई दिक्कत नहीं है इस आनंद को लेने में। हाँ, भगवान खुद ही आनंद के भंडार हैं। वो भी चाहते हैं कि जीव आनंद ले, लेकिन सही आनंद ले। इसलिए भक्त लोग भगवान के सानिध्य का आनंद का उपभोग करते हैं। नित्यबद्ध जीव भौतिक जगत का भोग करने की काम वासनाओं से उत्तेजित हो जाता है और इस काम वासना से एक शरीर से दूसरे शरीर में बलात् विचरण करता है, जबरदस्ती। कभी वह उच्चतर ग्रह मंडलों में जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी नरक में जाता है, और इस प्रकार कष्ट भुगता रहता है। माया द्वारा बद्ध होने के कारण बद्ध जीव इस भौतिक जगत में दो प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार। ये बड़ी समस्या है। दो प्रकार के शरीर, एक शरीर भी नहीं है। आवरण, मल्टीपल आवरण है, स्थूल है, सूक्ष्म है। इसके कारण उसे तीन प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। यानी कि मन और शरीर से उत्पन्न, अन्य प्राणियों से प्राप्त और उच्च लोक के देवताओं द्वारा दिए गए। तो तीन प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगने वाला बद्ध जीव अहिर्निश अनलिमिटेड माया की लातें खाता है। यही उसका रोग है। यदि संयोग से उसे कृष्ण की ओर से बद्ध जीवों को उद्धार करने वाला कोई संत पुरुष मिल जाता है और यदि वह उसके आदेश के अनुसार चलता है, तो वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पास पहुंच सकता है। कामादिनाम कतिधा पालिता दुर्निदेशाम तेषाम जातमयि न करुणा न त्रापा नोपशांति उत्सृज्यातानथ यदुपते सांप्रपदम लब्ध बुद्धिस त्वमायात शरणम भयम मा नियुक्ष्वात्म दास्ये। हे प्रभु, भक्ति रसा में सिंधु से लिया गया। हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। मतलब हमारे निरंतर कोई ना कोई इच्छा आती रहती है, वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देती रहती है, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, थोड़ी देर सो जा, बहुत देर से जगा हुआ है, थोड़ा सुस्ता ले। हाँ, माला पूरी हो चुकी है, 6 बजे ही आधे घंटे के लिए सुस्ता लेते हैं और आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, अरे प्रभु जी आज लेक्चर मिस हो गया, सोया जाएगा। कुछ ना कुछ आदेश मिलता रहता है, काम वासनाओं के अवांछित आदेश। बहुत हो गया समय ये खाते खाते, कुछ लाते हैं बाजार से, भूख लगा के खाएंगे बढ़िया से। तो ऐसी कुछ ना कुछ इच्छाएं आदेश देती रहती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि भी मैंने इन इच्छाओं की कितनी सेवा करी, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच पत्र भी दया नहीं दिखाई, शांति नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कुएं में कुछ डालता जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, भर ही नहीं रहा है, रंच भी दया नहीं आ रही है। कई बार लगता है समाज को खुश करने के चक्कर में हम कई बार भक्तों का संग छोड़ देते हैं। ये कौन, ये नाराज हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, देखते हैं उनको खुश करने के चक्कर में पूरा जीवन बिल दिया, फिर भी वो नाराज ही रह गए। उनकी सेवा करने में ना तो मुझे लज्जा आई और ना मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा करी, किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है
अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूँ और अब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने आया हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए, अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूँ का क्या मतलब हुआ? यानी कि इच्छाएं आ रही हैं, हम मना कर रहे हैं। इच्छाएं ना आए, इस स्थिति के लिए आप एस्पायर मत कीजिए। कई बार क्या ऐसा क्या करूं कि इच्छा ही ना आए, कुछ मत कीजिए ऐसा, इसको अपने आप होने दीजिए। हाँ, इस शुद्धता को। लेकिन करना क्या है, इन इच्छाओं को मना करना सीखिए। नहीं करूँगा, दिस इज नॉट राइट। हमेशा सोचिए, क्या मैं जो करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, क्या वो सही है शास्त्र गुरु के आदेश के अनुसार, या गलत है? यदि गलत है तो नहीं करेंगे। हाउ डज इट मैटर कि मेरी इच्छा क्या करिए, मेरा मन क्या कराए? हाँ, कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। यही है रक्षा वास्तव में। भगवान ही हमें शक्ति देते हैं। हाँ, यही तो शक्ति है। हमारे जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, उसको सहने की शक्ति मिलती है। हमारे जीवन मन में इतनी सारी इच्छाएं आती हैं, उसको सहने की शक्ति भगवान देते हैं। वो शक्ति भगवान से मांगिए। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तब हम यह कह रहे हैं क्या? हरे अर्थात हे भगवान की शक्ति है कृष्ण। इस तरह हम भगवान को तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति राधा रानी, सीता, राम, लक्ष्मण, लक्ष्मी नारायण के रूप में संबोधित कर रहे हैं। भक्त सदैव भगवान तथा उनकी अंतरंगा शक्ति से प्रार्थना करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रार्थना करें। हमेशा, और ऑल लाइफ और एवरीथिंग व्हाट वी डू इज प्रार्थना, जिसमें हम भगवान से याचना करते हैं। क्या याचना करते हैं? हमारी याचनाएं भी यही हैं कि हम माया से बच पाएँ, हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाएँ, हम आपकी सेवा में लग पाएँ, हमें आपकी सेवा का मौका मिले, हमारे अंदर शुद्धता आए, हमारे अंदर से काम क्रोध समाप्त हो, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सके। जब बद्ध जीव अपनी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेता है तो और भगवान के चरण कमलों में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है, तब वह भगवान की सेवा में लगना चाहता है। यही जीव की वास्तविक वैधानिक स्थिति है। ये है कृष्ण भक्ति है अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्मयोग ज्ञान। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। ध्यान रखिए, दिस इज, ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हु इज गॉड हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु ने हमें शरीर दिया कि नहीं? हाँ, अब इस शरीर को लेकर हम संसार में आए, लेकिन हम कहते हैं प्रभु जी मेरी ये भी तो जिम्मेदारी है, मेरी वो भी तो जिम्मेदारी है, मेरे को ये भी तो करना है, मुझे वो भी तो करना है। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं करिए, उसका केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य है हमारा ये। तो जो संसार को बनाने वाला है, यानी कि ऑफिस के अंदर एक आदमी ने ऑफिस की बिल्डिंग बनाई, फर्नीचर खरीदा, विजन मिशन बनाया, एम्प्लॉयज़ को रखा, वो बता रहा है कि तुम्हें ये काम करना है। हम कह रहे नहीं जी, ये वाला आपको पता नहीं चल रहा है, ये वाला काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और हम उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो वही बात हो गई। इस संसार में भी जीव को जो भी मिला भगवान ने बनाया हर चीज़ को, और वो बना रहे हैं कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। कौन से जीव का? बच्चा जीव का या 60 साल के बूढ़े जीव का? लोग सोचते हैं 60 साल के बूढ़े जीव का मुख्य कार्य भक्ति करना है, लेकिन 20, 30, 40, 50 व्यक्ति के उम्र का तो खाओ पियो मजे करो, थोड़ा संपत्ति जोड़ो, परिवार बनाओ, इधर उधर जाओ, मुख्य कार्य कुछ और है। 60 साल के आदमी का हम मानते हैं जी। यहाँ बता रहे हैं जीव का मुख्य कार्य। जीव कौन है? जो पैदा हुआ, जो माँ के गर्भ में है, वो भी तो जीव ही है। तो कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। लेकिन हम जब बच्चों को भक्ति में लगाने की बात करते हैं तो माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं। बच्चा ही तो है, खाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसका जीवन वंचित रह जाएगा। हम तो रख रहे हैं व्रत, वो उसको क्यों रखना है? बच्चे को, बच्चा जीव नहीं है क्या? तो जीव का मुख्य कार्य यही है। यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विविध साधन हैं, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित है। यानी कि क्या? आप अगर ज्ञान ले रहे हैं तो क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर योग कर रहे हैं तो क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अब कर्म कर रहे हैं तो क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यानी कि भक्ति पर आश्रित है। भक्ति क्या? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। अपनी इंद्रियों को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में लगाना। यानी कि आप कोई भी कुछ भी कीजिए संसार में, फिर भक्ति हो, उसको नाम दे दीजिए, ये वाला योग, ये वाला योग, ये वाला योग। यदि वो कृष्ण पर केंद्र बिंदु नहीं है तो वो भी माया है वास्तव में। इसलिए कुछ भी कीजिए, यदि वो भक्ति पर आश्रित है तो ही वो सही है, ऐसा बता रहे हैं। तो सबका, सारे चीज़ों का सार चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्लियरली सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं, सो दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी। ऐसा हमारा दिमाग अगर क्लियर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस युद्ध में चलेंगे साथ में। अभी इस युद्ध में बड़ा खतरा है। जो विदेशी पार्टी है, दूसरी अपोजिट पार्टी है, वो हमारे घर पर ही अटैक कर रही है सबसे पहले।
हमारे बच्चों पर अटैक कर रही है, परिवार सब पे अटैक कर रही है, चारों तरफ ये युद्ध कंटिन्यूसली चला हुआ है वास्तव में, हर जगह चल रहा है इस वक्त ये। हमारे बच्चे बाहर के माहौल में जाके देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम हार जाते हैं युद्ध को। तो कैसे हम उनके हृदय में डालें, कैसे अपने हृदय में डालें, सबके हृदय में डालें। कृष्ण जहाँ रहेंगे वहीं पे माया का एब्सेंस रह सकती है, इसलिए सबको कृष्ण देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बहुत ही गहरे ज्ञान को जो सनातन गोस्वामी को चैप्टर में दिया जा रहा है, हम इसको पढ़ते रहेंगे और इसके अंदर डूबने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।